डायन का साया। एक छोटे से गांव पिपरवा में अंधविश्वास और डर की परछाइयां गहराई हुई थी। इस गांव में लोगों का मानना था कि गांव के बाहरी किनारे पर पुरानी बरगद के पेड़ के पास एक डायन का साया रहता है। ये कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही थी और समय के साथ इसमें भयानक तत्व जोड़ दिए गए थे। गांव के लोग बताते थे कि वर्षों पहले उसी बरगद के पास एक औरत को काला जादू करने के आरोप में सजा दी गई थी। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि वह औरत निर्दोष थी, परंतु अंधविश्वास के कारण उसे जलाकर मार दिया गया। उसकी मौत के बाद से ही गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। कभी मवेशी अचानक बीमार पड़ जाते तो कभी बच्चों की तबीयत बिगड़ जाती। लोग इसे डायन के साये का प्रभाव मानते थे। गांव के लोग उस पेड़ के पास जाने से डरते थे। शाम ढलने के बाद तो कोई भी उस ओर देखने की हिम्मत नहीं करता। कई लोगों ने दावा किया था कि उन्होंने वहां अजीब सी आकृतियां देखी हैं और किसी औरत की डरावनी हंसी सुनी है। एक दिन गांव के स्कूल के मास्टर रमेश ने इस डर और अंधविश्वास के खिलाफ खड़े होने का फैसला किया। उन्होंने सोचा कि इस डर का सामना करने और सच्चाई को उजागर करने का यही समय है। उन्होंने गांव के लोगों से बात की, लेकिन किसी ने भी उनकी बातों पर भरोसा नहीं किया। उल्टा उन्हें चेतावनी दी गई कि वह इस मामले से दूर रहें। लेकिन रमेश अडिग थे। एक पूर्णिमा की रात जब पूरा गांव अपने घरों में दुबका हुआ था, रमेश ने उस बरगद के पास जाने का साहस किया। उनके पास एक टॉर्च और अपने गुरुजी द्वारा दी गई एक धार्मिक पुस्तक थी। जैसे ही वह पेड़ के पास पहुंचे, उन्हें ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। उन्होंने सुना कि पास की झाड़ियों में कुछ सरसराहट हो रही है। अचानक उन्हें ऐसा लगा कि कोई उनके पास खड़ा है। डर के बावजूद उन्होंने अपनी टॉर्च की रोशनी उस दिशा में डाली। वहां एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। रमेश ने हिम्मत जुटाकर उससे पूछा, तुम कौन हो? वह औरत रोने लगी और कहा, मैं इस गांव की बदनसीब आत्मा हूँ। मैंने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, परंतु गांव के लोगों ने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाकर मुझे मार डाला। मेरी आत्मा तब से न्याय की तलाश में भटक रही है। रमेश ने उसकी बात सुनी और वादा किया कि वह उसकी कहानी को गांव वालों तक पहुंचाएंगे। अगली सुबह उन्होंने गांव के सभी लोगों को बुलाया और पूरी घटना सुनाई। कुछ लोग उनकी बातों पर विश्वास करने को तैयार नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे गांव के बुजुर्गों ने स्वीकार किया कि उस औरत के साथ अन्याय हुआ था। गांव के लोग इकट्ठे हुए और उस पेड़ के नीचे एक पूजा का आयोजन किया। उन्होंने उस औरत की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। इसके बाद गांव में अजीब घटनाएं रुक गईं और लोग धीरे धीरे अपने डर से उबरने लगे। ये कहानी अंधविश्वास और डर से लड़ने की एक मिसाल बन गई। गांव वालों ने सीखा कि सच्चाई का सामना करना और इंसानियत को प्राथमिकता देना ही सबसे बड़ी ताकत है। डायन का साया अब उस गांव के लिए बीते समय की बात बन गया था और गांव ने अंधविश्वास की बेड़ियों से खुद को मुक्त कर लिया।